हेलो स्टूडेंट, आज एग्ज़ाम हुआ है पेपर 8 का सेमेस्टर 4 में 21 से 24 सेशन विनोबा यूनिवर्सिटी। तो वीवीयू का जो पेपर 8 का क्वेश्चन पेपर आज आया था, शॉर्ट क्वेश्चन में देखिए पैटर्न वही है, 10 शॉर्ट क्वेश्चन, बाकी लॉन्ग क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन बनाने होते थे। सेम वही पैटर्न रहा है इस बार भी, हमेशा ही रहेगा जब तक वीवीयू का सेमेस्टर वाइज चल रहा है। आगे बदलाव होगा तो बताया जाएगा। फिलहाल क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि डिफाइन अलजेब्रिक एंड ट्रांसडेंटल इक्वेशन विद एग्जाम्पल। हमको लगता है कि इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन ही यही बताया गया था कि अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है, ट्रांसडेंटल इक्वेशन क्या होता है, विथ डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ। उम्मीद है कि सब लोग सॉल्व किए होंगे, लेकिन ये जिस भी बच्चे का है वो शायद नहीं सॉल्व किए हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ डी को टिक करा है, या टिक करा है या पता नहीं। सेकंड क्वेश्चन है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। सेम क्वेश्चन को क्लास में डील किया गया था। फिर यहाँ पे सी नंबर में देखेंगे, इसे भी बताया गया है। न्यूटन ग्रॉगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, शॉर्ट, ये सारे क्वेश्चन गेस क्वेश्चन में भी थे। डीएमए गेस पेपर में जाएंगे या डीएमए क्वेश्चन बैंक भी अगर आप परचेज़ किए होंगे तो देखिएगा उसमें आप। फिर इसमें आएंगे तो ई आप यहाँ पे देखिए गॉस एलिमिनेशन, सेम डिजिट में क्वेश्चन सॉल्व करवाया गया है शॉर्ट क्वेश्चन में, गेस वाला में। फिर आप उसके बाद एफ नंबर देखिए, फिर जी यहाँ पे आपको शायद दिख नहीं रहा यार कुछ, आप लोग क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा एक बार, है ना। डेल ऑपरेटर शायद है क्या, और पता नहीं क्या है, एक बार देख लीजिएगा। और फिर एज नंबर में न्यूटन कोड्स फार्मूला बताना था, लिख सकते थे आई। फिर यहाँ पे ई स्क्वायर 2 बार शिफ्ट करना था, और फिर यहाँ पे एफ ऑफ 0 बराबर ये है, कर सकते थे आप लोग। और फिर एक और यहाँ पे रिजल्ट है कि बैकवर्ड डेल इक्वल टू 1 - c टू द पावर। एकदम सेम क्वेश्चंस क्लास में करवाया गया था, सेम कह सकते हैं, सेम फार्मूला प्रूफ किया गया है। उसके बाद जब हम लोग आएंगे लॉन्ग, इसके बाद हम आएंगे तो ये तो रहा। उसके बाद आइए लॉन्ग क्वेश्चन की ओर। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे तो न्यूटन रैप्सन मेथड और उसका ज्योमेट्रिकल कन्वर्जेंस ये डिस्कस करना था। फिर बाइसेक्शन मेथड के साथ एक रियल रूट, यूजिंग बाइसेक्शन मेथड फाइंड रियल रूट ऑफ द इक्वेशन ई टू द पावर एक्स है क्या, या ई इक्वल टू 3x। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन है क्या यार, क्लियर दिख भी नहीं रहा है, PDF गड़बड़ बनाया गया है। क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा आप लोग एक बार, हाँ। फिर 3 का ए भी देख लीजिए, गॉस एलिमिनेशन मेथड को एक्सप्लेन करना था। फिर एक यहाँ पे क्वेश्चन गॉस जैकोबी से सॉल्व करना था। सारे क्वेश्चन क्लास में डील किए गए थे। और फिर आप आएंगे तो एक यहाँ पे रिजल्ट प्रूफ करना था, ये भी डिस्कस किया गया है। फिर बी नंबर में देखिए फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला प्रूफ करना था न्यूटन का। फिर फाइंड पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 विथ टेक्स द वैल्यू दिस, पोलिनोमियल निकालना था। इसके लिए 5 का जो डेटा है वो कहाँ है, 5 का डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, आपको पोलिनोमियल फाइंड करना है। फिर 5 का भी देखेंगे तो लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला। फिर 6 का ए बी चले आइए, ये दोनों भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था। कल पिछले दिन भी हम लास्ट क्लास में भी बताए थे कि क्वेश्चन आ सकता है, आया हुआ है देखिए। सिम्पसन 3/8 रूल बहुत आसान क्वेश्चन है और उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल्स है यहाँ पे। सिम्पसन 1/3 और 3/8 रूल से सॉल्व करना था बी नंबर को। फिर 8 का आएंगे आइलर्स मेथड और फिर उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल। तो A to Z सारे के सारे क्वेश्चन कोर्सेज में करवाए गए थे। अगर आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से तो शायद ही आपका एक आध नंबर छूटे, है ना। तो उम्मीद है कि आपका बहुत अच्छा एग्जाम किया होगा। बाकी पेपर 9 के लिए भी आप हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, गेस पेपर को फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं पेपर 9 के क्वेश्चन पेपर के साथ।